नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान। आज हूँ सोलापुर में वांगी एक। यहाँ पे कुछ किसान मित्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, जो यहाँ की इनकी एक्सपोर्ट गाइडलाइन के हिसाब से केला लगाते हैं 7x5। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे किसान मित्र भी आए हुए हैं और इनके एक्सपोर्ट गाइडलाइन में और इनके छत्र छाया में थोड़ा कुछ भी किसान को इन्होंने फॉलो करते हुए, ये भाई हर बार मेरे से बात करता रहता है। तो एकदम एक्सलेंट प्लॉट इन्होंने बनाया हुआ है। नीचे तक के केले की लंबाई एकदम प्रीमियम है। थर्ड एकदम बेस्ट बना है, लेकिन कुछ कुछ किसान गड़बड़ियाँ कर देता है। यहाँ मैं आज आने से पहले ही अभी लेबर इस खेत में से निकली, जो इसका कपड़ा था जो गर्म लू से जो बचाने वाला था, ये कट करके नीचे इन्होंने बिछा दिया। ये काफ़ी गड़बड़ है। तो ये बाकी सारे किसान अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ें उनको नहीं करनी है। हर कोई बंच अपने आप में एक्सलेंट है, प्रीमियम है। जो व्यापारी को चाहिए वो इन्होंने यहाँ पे बताया। ये हमारे काका हैं यहाँ के। ये सारे गांव के गुरु मैं इनको बोलूँगा। पूरा भारत ये घूमे हुए हैं और फील्ड वर्क पहले करते थे। इनका भी थोड़ा सा परिचय मैं लेना चाहूँगा। काका राम राम। राम। आपका नाम परिचय बताइए और हम लोग कहाँ पर हैं। हमारा ये वांगी में है, वांगी तालुका करमाळा और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है ना। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, ओके महाराष्ट्र में। ओके। किसान आगे है ना। किसान आए ना, उधर जाता हूँ। ये संकेत भाई भी है हमारे साथ में। संकेत हर बार बात करते रहता है। भैया आपका नाम परिचय बताओ, हम लोग कहाँ पर है। मेरा नाम संकेत देशमुख है। हम अभी वांगी में है, तालुका करमाळा, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर। हमारा ये रेवा प्लस का प्लॉट है, 3000 पौधे हैं। ये कब लगा हुआ है। अभी ये जुलाई में लगा है, 10 जुलाई को। 10 जुलाई में। हाँ ऑल फ्लावरिंग हो गई है और केले की साइज़ और लेंथ एकदम प्रीमियम है ना। हाँ है, ये सही आपकी मेहनत का ये फल है। सही। रेवा तो है ही आपके साथ में, लेकिन ये हमारे किसान के मेहनत का ये फल है। दूसरा, ये कुछ बंच है जिसमें आपने अभी तक बंच मैनेजमेंट नहीं किया है, तो ये अभी कर लीजिए। होगा क्या, हाँ जैसे ये बंच आया है इसको आपने बंच मैनेजमेंट करके रखा हुआ है, ये बाकी है, तो इसमें अभी बंच मैनेजमेंट करके तुरंत इसको रिपेयर कर लो, ताकि ये सब एक साथ में कटिंग पे आ जाए, है ना। आइए अंदर भी कुछ दिखाइए। लेकिन यार ये जो चीज़ें आपने करी ना, तो ये नहीं निकालना था। जैसे अभी देखो, गर्म लू जब लगेगी ना तो ये फल भरेगा। अभी फल भरेगा तो ये पत्ते पहले से ही अभी ये निकलना शुरुआत हो गए हैं। अभी जो काका बोलते हैं ना कि पत्ते काटने नहीं है, और किसान पाठशाला पहले से ही बोलता है कि ना गर्मी में पत्ता काटना है ना ठंडी में। पत्ता खाली कब काटना है, जब बारिश का मौसम शुरुआत होता है, बराबर। जैसे पहली बारिश शुरुआत होगी, 2 बारिश होने के बाद फंगल ना आए, उस समय वो पत्ते काट लेना है, ताकि ये क्या करेगा, ये पूरी पत्तियां जो थी, अभी लाल दिख रहा था आपको, नहीं दिख रहा था, लेकिन गर्म हवा, रात की ठंडी हवा, ये इससे इसको बचा रहा था, मतलब इसको मैच्योरिटी दे रहा था। तो ये चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई। अभी हर बंच आरके सर अपने आप में प्रीमियम है। ये रेवा प्लस का लगा हुआ है। अभी यही बताएंगे, इसमें केले की संख्या कितने गिने हैं। भाई ऊपर के इसमें पंजे में देखेंगे तो 30 नहीं। से 35 है, और अगर पूरे इसमें घर में देखेंगे हाँ। तो 200 से 250 केले हैं इसमें। ये है ना, ये भी ये हाँ। पंजा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, और ये 10वां पंजा। तो 9वां पंजा भी देखो आरके सर, ये प्रीमियम लेंथ वाला है। अगर 9 पंजे में भी देखेंगे तो 18 से 20 केले हैं उसमें। एकदम प्रीमियम बंचेस है, और इसके बंच मैनेजमेंट आप करोगे, है ना। हाँ। ये बंच मैनेजमेंट जो कर रहे हो आप, तो सारे पौधों में एक जैसे करो। ये जैसे 2, ये 4, ये 6, ये 7, ये 9, ये 11, 2 13, ये 14 केले ये पंजे के मैंने फेंके। लास्ट के 10वां पंजा है ये। लास्ट में जो है 15 केले।
बढ़िया है। लेकिन ये थोड़ा सा डंडे के ऊपर जो सनलाइट आ रहा है हाँ, इसके ऊपर सनलाइट नहीं आए, इसके लिए जो ये छोटे पत्ते हैं पहले इसका प्रोटेक्शन ले लो, फिर पेपर वगैरह लगा के इसमें बैगिंग कर लो। अभी इसमें एक स्प्रे लेंगे ना, हाँ, एक एक स्प्रे स्प्रे के बाद फिर बैगिंग करेंगे इसको। नीचे तक, और इसमें आपने सेकंड में रखना है। हाँ रखना है। ठीक है, अपने आप में बंच एकदम प्रीमियम है आपके। और ऐसे पंजे में जो ऊपर में 2-4 केले आते हैं इसको भी निकाल देना है। बाकी बंच मैनेजमेंट करके सारी अभी जो निकले हुए हैं शायद जो बचे हुए थे 10%, हाँ उनको बंच मैनेजमेंट जल्दी कर लो ताकि अभी भरण चालू है, पोषण जल्दी हो। प्रोसेस चल रहा है अभी इसका। हाँ ठीक है, बाकी तो आपकी मेहनत का फल तो मुझे दिख ही रहा है। बाकी रेवा प्लस ही है आपके पास में, मैनेजमेंट काफी अच्छा है। आपने बीच में मुझे कुछ 1-2 सवाल पूछे थे, शायद किस लिए वो बीच बीच में क्या हुआ था, वो जो हमारा फ्लावर निकल रहा था वो उस थोड़ा शॉर्ट निकल रहा था। देखो आरके सर, ये चीजें करनी पड़ेगी किसान को। हाँ, फ्लावर निकलता बीच वो बीच में, निकलते एक समय थोड़ा रुक रहा था, हाँ इसलिए रुक रहा था। तो पुशअप का जो मैंने डोज आपको डाला था हाँ वो तो किया- पट से रिपेयर हो गया। सही है, किया था हमने वो। तो किसान को काका इकडे या, 1 से 2-1.5 महीना हुआ होगा उस बात को अपने हाँ किए हुए। 1 महीना हो गया उसको। यह था 1.5 महीने पहले ये भाई का मेरे पास कॉल आया। अभी उस दिन अपन यहाँ आए थे पिछली बार, इनका जब कॉल आया तो बंच निकलते समय जैसी ठंडी हुई और गर्मी का मौसम, जैसे 1.5 महीने पहले फरवरी में इनका फोन आया कि बंच निकलते समय थोड़ा सा रुक रहा है। तो मैंने इनको खाली एक ही पुशअप डोज बताया, और वो भी आपके यही का ही है, यूरिया डीएपी पोटास। खाली उसको डाइल्यूशन कैसे करना है और छोड़ना कैसा है, यही रिपेयरिंग किया ना। किया था, हाँ। उसके बाद में कुछ दिक्कत आई, उसके पट बाद से कुछ निकल आया, और जो एज इट इज है वो सारे निकल के आ जाए। मतलब आप जहाँ रुकोगे, ठीक है, आपको सारा नॉलेज है, सारी चीजें है, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे तो ये चीजें नहीं हो रही है, तो आपको फोन करके पूछना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट आपके सामने आएगा। आज रेवा जो है पूरे भारत में कहीं भी है, वहाँ देखो कि केले की संख्या, लंबाई, अगर किसान जो है बी किसान को 100% फॉलो किया है, 100 मतलब 100 फॉलो किया है, तो आज उसको पूरे मार्केट में अदर कंपनियों के बनिस्पत 1 रुपये ज़्यादा रेट मिल रहा है। आपने अगर पौधा तो लगाया, गाइडलाइन अगर फॉलो करोगे ना, गाइडलाइन जो मेन कलेजा है, गाइडलाइन जो खर्चा करना, खर्चे कैसे बचाए, मट्टी को, सैंड को सॉइल होने से कैसे बचाए, इसके ऊपर ही हमें काम करना है। इनको उसमें एसिड ट्रीटमेंट भी मैंने दिया हुआ था, इसीलिए इनके बेड के ऊपर क्लोरीन की उतनी मात्रा नहीं दिख रही है, बराबर। तो वहां पे आज के 2 महीने पहले जो चाहिए था वो सारा मिल गया, इसलिए केले की लंबाई, बंच वगैरह सारी चीजें वो निकल के आ गई पट से। अभी भर जाएगा, अभी कुछ रेसिपी मैं आपको भरने की दे दूंगा, जो केला कैसे भरे, पट से भरेगा। ज्यादा दूसरा जादूगिरी करने वाला काम नहीं है, स्प्रे लगाना ना इसके ऊपर वादी बढ़ाना, नॉर्मल तरीके से नीचे से न्यूट्रिशन दो, पौधा उपटेक कर रहा है, पूरे पत्तों में ग्रीनरी है। अभी मैं सेकंड पंजे की मैं बात करूँ, ये सेकंड पंजा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 केले सेकंड में एक आता। अभी से आप जो बोलते हो कि मुझे वो चाहिए 15 पंजे, तो क्या 12-12 किलो के चाहिए, 16-16 किलो के चाहिए? मार्केट में द्वंद इतना फैला के रखा है। मैं 3 दिन से सोलापुर में हूँ, टेम्बुर्नी, कंदर, जो पूरा केले का बेल्ट है एक्सपोर्ट का, किसानों को भी बताना चाहूँगा। जो रेवा को जो खरीदने वाले व्यापारी है वो प्रीमियम A1 व्यापारी है, जिनको 4 हैंड 5 हैंड गोल्डन पैकेजिंग में लगता है यहाँ से शिपिंग लोडिंग के लिए, और मार्केट में वो माल नहीं है। 4 हैंड 5 हैंड का जब माल पंजे रखते हैं ना, तो वो गोल्डन में जाता है, वो फर्स्ट क्वालिटी का माल है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। लेकिन हमारे पास 7 हैंड का माल चलता है। अरे है ही नहीं आपको 5 हैंड वाला माल, तो आप 7 ही भरोगे ना दादा। ये सही बात है, बराबर। अश्वत्थामा मारा गया कौन नर जर तर कौन था किसी को नहीं पता है, बराबर। ये चीजें काफी गड़बड़ है।
मैं 2 से 3 यहाँ के एक्सपर्टरों को मिला, जिनको रियल में मैंने रियलाइज करवाया कि भैया रेवा का पौधा आपने जहाँ से कटिंग किया है, तो मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री बताओ। जैसे टेम्बुर्नी में नाना साहेब देशमुख है, उनके एक ही जगह पे 6000 पौधे रेवा प्लस के लगे। आज के 2 महीने पहले पूरे प्लॉट की कटिंग उनकी हुई है। तो रिकवरी रेट जो था, रिकवरी जो बोलते हैं, जैसे हैंड के ऊपर रिकवरी होती है, जो हैंड के बॉक्सेस जाते हैं ना, 7 हैंड अलग जाता है, 5-6 हैंड अलग जाता है, 4 से 5 हैंड अलग जाता है। तो 4-5 हैंड मतलब A1। तो रिकवरी कितनी थी? 100 बॉक्स अगर भरे तो उसमें से 60 बॉक्स 4 हैंड के थे। कितने? 60 बॉक्स फर्स्ट में। सेकंड में 70% रहा, 70 बॉक्स वो, तो 30% बॉक्स 7 हैंड के। तो गोल्डन प्रीमियम में उनका माल गया। कल मेरी बालाजी फ्रूट कंपनी है यहाँ पे तेंबुर्नी में, पाटिल जी है ना, बालाजी पाटिल, उनके यहाँ पे मैं मीटिंग में था। तो उन्होंने बोला कि जितने आपके साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं और रेवा के पौधे जहाँ जहाँ लगे हुए हैं आपके इस एरिया में, उन्होंने मुझे 40 किलोमीटर का एरिया बताया टेंबुर्नी का, कि 40 किलोमीटर के एरिया में हमें अगर आपका ये केला मिलता है तो हम परचेस करने के लिए तैयार हैं। रेट आपको उनसे करना है, पैसे वो कैसे देंगे वो किसान को समझना है, लेकिन व्यक्ति अच्छी है, आपके पास की व्यक्ति है। और 2 वेंडरों से मेरी बात हो रही है, वो आने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको वो चीज़ें चाहिए लोडिंग के लिए कंटिन्यूसली। तो आप किसान ही दे सकते हो इस बंजर के हिसाब से, बराबर। और व्यापारियों को जो है क्वालिटी चाहिए, तो 2 पैसा उनको मिलेगा तो 2 पैसा आपको वो देंगे। क्वालिटी का माल मिल नहीं रहा है। ये 4 हैंड में ही जाएगा आपका बॉक्स में। जिसके पास है ही नहीं 4 हैंड के ऊपर के, तो वो क्या बोलेगा ये मुझे नहीं चलता है। पहले के जो व्यापारी थे वो क्या बोलते थे, अभी ये जो माल है ना, ये इतना बड़े ये है पंजा इसका, तो उनके बॉक्स में ही नहीं आता था वो, तो इसलिए वो नहीं चलता बोलते थे वो एक्सपोर्ट में। अरे मैं बोलता हूँ उनको नहीं चलता नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके पास जो व्यापारी के पास ये माल जाएगा तो दोबारा से जो मांगेगा ना, तो उसके पास माल देने के लिए नहीं है। हाँ बराबर है। सही। जैसे कोई 100 कंटेनर करता है, उसमें से ये 10 कंटेनर भी भेज दे आप लोगों के पास से, तो ये माल वो लाएगा कहाँ से? इतना बड़ी लंबी वादी, इतने केले, ये लाएगा कहाँ से? ओके। बाकी तो एक्सलेंट है। अभी रटून रख दिया है क्या इसमें, कि अभी रखोगे बाद में? रेवा के पंजे और केलों की संख्या में कोई भी कंपनी जो है टक्कर नहीं दे सकती है, क्योंकि ये साइकिल कम वाला पौधा है। ये फर्स्ट साइकिल का पौधा आपके पास आया। अभी ये काका, ये जो साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्ट्रोक में नहीं है। ये आपको जड़ी तड़ी जब आप लोगे ना, उसमें समझ में आएगा कि साइकिल क्या है। फर्स्ट में सारी चीजें जीना ही नहीं है, लेकिन साइकिल कम करके देना। आपको पता है कि आपने कंपनियों में बात करी है, पिछली बार बात हुई थी। वो साइकिल तक लाकर इतने रेट में पौधा देना। घर की भी लैब हो ना आप, तो पूछ लेना, काका ने मांगे थे। देती नहीं। ये एकमात्र किसान मित्रों की टिश्यू कल्चर लैब है। इसकी वजह से कम साइकिल वाले पौधे आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बलराम किसान जी ने ली हुई है, और उनके माध्यम से हम लोग आपके यहाँ तक अभी आए हुए हैं। ठीक है, ये आपकी मेहनत का फल है ना। राम राम। खाली दंडे के शेकाई के लिए अभी ये चीजें काका, सगळ्यात मेन काम काय आहे, तुम्ही एवढं चांगलं फळ काढलेलं आहे, झाडांना ऊन लागायला नको ह्या केळीला, नाही तर एक झाडाला जरी लागलं। औरत लोग आए ना, उसको बोला था ये पत्ता मत काटो, पिल्लो है ना, पिल्लो, ये पिल्लो काट लो। अभी ये जो फल है, ये इतना बड़ा फल है, ये इतने फल है इसके ऊपर अच्छे। अभी ऊपर से धूप आ रही है, इसको तुरंत रिपेयर करो। रिपेयर मीन्स क्या? ऊपर में छोटा पत्ता जो है वो डंडे के ऊपर रख दो, सेक नहीं लगेगा। इसके ऊपर पेपर लगा दो, पेपर के बाद में फिर पन्नी चढ़ा दो, अपना जो बंच कवर आता है वो लगा दो, ये सेफ हो जाएगा। अगर डायरेक्ट बंच कवर लगाया तो भी गड़बड़ है, वो गर्म होके इसको लगेगा तो ये फिर जलेगा। इसके नीचे न्यूज़पेपर लगाना है, न्यूज़पेपर ऐसा लगा लो, ऊपर सुतली से बांध लो, ऊपर से पन्नी लगाया, नीचे तक आ जाएगा। अभी इतनी बड़ी पन्नी तो मेरे हिसाब से वो भी 1 ग्रेड वाली लेनी पड़ेगी क्योंकि बंच बहुत बड़ा है। तो बड़ी लंबी वाली पन्नियाँ लाओ, नीचे में कम से कम यहाँ तक आए, और उसको नीचे मोकला छोड़ दो। ओके, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा करपा दिख रहा है। नहीं, ये जो चीजें है ना, करपा नहीं है, ये जो साइड में जो पत्ते जल रहे हैं। हाँ। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार 2 महीने पहले एसिड ट्रीटमेंट का जो सॉल्यूशन दिया था,
एसिड ट्रीटमेंट करता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ में जब ये मिट्टी के ऊपर जाएगा तो पानी के साथ और मिट्टी के साथ जब मिट्टी में जाएगा ये तो सल्फेट बनाता है जो क्लोरीन को तोड़ता है। वो क्लोरीन टूटने के बाद में यहाँ पे जितना मटेरियल सैचुराइजेशन है उसके सारे बॉन्डिंग को तोड़ देगा। वो टूटने के बाद में पौधे की जो जड़ें हैं, जो फंगस में है या किसी में है, उसके ऊपर भी उसको वो जला देगा। फिर वहाँ से नई जड़ें आएगी और नया भोजन वहाँ पे रहेगा, तो नया भोजन पूरा अपटेक करेगा। अभी कई सारे एग्रोनॉमिस्ट को अगर आप पूछोगे कि ये जल रहा है, वो बोलेगा पोटास की कमी हो रही है। नॉर्मल चीज है, वो बोलेगा पोटास की कमी है, आप 0050 दो। तो खाली सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट कर लो तो आपको काफ़ी सारी दिक्कत 70% ट्रेस जो है खत्म हो जाएगा। बाकी रहा 30% का, तो बंच को भरना है तो हमें पता है कि पोटास लगता ही है। तो पोटास लगता है तो 100 लीटर पानी, 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें 10 किलो पोटास, ये हो गया 0060 बराबर। उसको अगर आपको नाइट्रोजन देना है तो 2 किलो यूरिया डाल दो, वो हो गया 1860। और जड़ों के लिए और चाहिए तो 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट ऐड करके ड्रिप से छोड़ दो। बस हफ्ते में एक बार छोड़ना है, महीने तक तो लुंगर कटने के लिए आ जाएगा आपका, खत्म। अभी इसको कितना टाइम लगेगा अभी? और फल आने के 90 दिन में फल कटता है। अभी इसको आने में कितने समय हुआ वो आपने अगर नोट डाउन करके रखा है तो फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कम इसको और 30 से 35 दिन का समय लगेगा, क्योंकि अभी धूप भी बढ़ेगी। तो जितनी ज़्यादा धूप बढ़ेगी उतना ज़्यादा पौधा भोजन अच्छा बनाता है और फल भी अच्छे पटक से भर जाता है। तो कम से कम 30 से 35 दिन का समय अभी आपके पास लगेगा कटिंग बक्खी लगने के लिए। ओके, सही। चलो ठीक है।